बच्चों, देखिए इसमें क्या है, हुमायूं का, देखिए हुमायूं यानी कि मुगल वंश में जैसे मतलब क्या है, हुमायूं के बारे में लेकर वीडियो आए हैं। और मुगल वंश में जैसे मतलब क्या है, बाबर के बारे में हमने क्या अच्छा से पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है 12th RK क्लास, यहाँ जाइए और सर्च कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। और वहाँ जो वीडियो से मतलब क्या है, अपलोड के रूप में है, सब्जेक्टिव भी है और क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक ना। आइए इसको हम देखते हैं, हुमायूं के बारे में इसको हमको आज बात करना है। इसके बाद जैसे ही ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्टिव के रूप में, वन लाइनर के रूप में है, तो इसके बाद हम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। देखिए यानी कि हुमायूं की अगर बात किया जाए तो हुमायूं का शासनकाल जो रहा से कब से, 1530 ईस्वी से मतलब क्या है, 1540 ईस्वी तक रहा। इसके बाद फिर जैसे मतलब क्या है, 1555 से मतलब 1556 ईस्वी तक रहा। मतलब का नाम हो गया क्या कि 1540 ईस्वी में जैसे मतलब क्या है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को जैसे मतलब क्या है, भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक ना। इसीलिए जो, ठीक ना, तो इसका शासन काल नहीं रहा। अब देखिए अगर इसको हम बात किया जाए परिचय के, किसका, हुमायूं के जैसे परिचय के बात किया जाए, तो देखिए इसको परिचय के हम बात लेकर इसको चलते हैं, ठीक ना। देखिए दिया क्या है कि हुमायूं का वास्तविक नाम पहले क्या था, तो हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, ठीक ना। नाम था क्या, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम था, ठीक ना। और अगर इनको पिता के बात किया जाए, ठीक ना, इनको पिता के, किन के, हुमायूं के पिता के, तो हुमायूं के पिता का नाम क्या था, बाबर नाम था। क्या नाम था, बाबर, ठीक ना। यानी कि बाबर का पूरा नाम क्या था, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक ना। जहरूद्दीन मोहम्मद क्या था, बाबर था। अगर इनको माता के बात किया जाए, किन के, हुमायूं के माता के, तो हुमायूं के माता का नाम क्या था, माहिम सुल्तान नाम था। क्या नाम था, माहिम सुल्तान नाम था। देखिए माहिम सुल्तान जो थे, माहिम सुल्तान जो थी वो मतलब किसकी पुत्री थी, तो समझिए ये जैसे मतलब क्या है, हेरात के एक शासक थे, ठीक ना। हेरात के एक शासक थे, ठीक ना। हेरात के एक शासक थे, उनका नाम था क्या, नाम था उनका शाह हुसैन। नाम था क्या, शाह हुसैन बेकरा। नाम था क्या, शाह हुसैन बेकरा। तो शाह हुसैन बेकरा के जैसे मतलब क्या थे, शाह हुसैन बेकरा के जैसे मतलब पुत्री थी, कौन, माहिम सुल्तान, ठीक ना। माहिम सुल्तान जो थी मतलब शाह हुसैन बेकरा की क्या थी, पुत्री थी। चलिए आगे इसको देखते हैं। देखिए इनका जन्म की बात किया जाए तो जन्म जो है से मतलब हुआ था कब, 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कब, 6 मार्च 1508 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। चूँकि अफगानिस्तान जैसे पहले क्या था, अच्छा चलिए हटाइए उसको, ठीक ना। यानी इतना रखिएगा कि 6 मार्च 1508 ईस्वी को मतलब क्या है, इनका जन्म हुआ था कहाँ, काबुल में हुआ था। यानी कि काबुल अफगानिस्तान के पहले राजधानी था। इसके बाद जैसे मतलब क्या राजधानी बन गया, कंधार बन गया। राजधानी फिर कहाँ बना, कंधार आपका बना, ठीक ना। चलिए इसको देखिए, राज्याभिषेक की बात किया जाए, यानी कि हुमायूं का राज्याभिषेक जैसे मतलब हुआ था कब, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। कब, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। जैसे ही बाबर का मृत्यु हुआ, और मृत्यु होला के बाद जैसे मतलब क्या है, 1530 ईस्वी में जैसे मतलब क्या है, हुमायूं का राज्याभिषेक दे दिया गया, यानी कि गद्दी पर हुमायूं बैठा। अब देखिए अगर हुमायूं की पत्नी की पहले बात थोड़ा कर लेते थे। हुमायूं की पत्नी के नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम नाम था। क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। देखिए हमीदा बानो बेगम के यहाँ पास इमेज लगा हुआ है। और जिस टाइम में जैसे मतलब क्या है, ऐसा कहा जाए कि हुमायूं को मतलब क्या है,
एक अच्छे पूर्वक मतलब क्या है वीरता के साथ क्या है युद्ध करना चाहिए। तो उस टाइम जैसे मतलब क्या है आस्की में ही डूबा हुआ था। देखिए थोड़ा सा, चलिए इसको देखते हैं आगे। अब इसमें क्या है कि हुमायूं के भाई और बहन की बात किया जाए तो हुमायूं के जैसा मतलब क्या है भाई बहन, यानी कि 3 गो भाई थे और एक बहन थी, मतलब 3 ऐसे हुमायूं के लेके 4 भाई हो जाएंगे। तो हुमायूं को छोड़ के मतलब क्या है 3 भाई और एक क्या है बहन। तो देखिए 3 भाई कौन कौन थे। एक भाई का नाम था क्या कमरान नाम था, ठीक ना। कमरान जैसे मतलब क्या है किसके गर्भ से जन्म लिया था, ठीक ना। तो देखिए कमरान की माँ कौन थी, कमरान की माँ जैसे मतलब थी आपका गुलरुख बेगम, नाम था क्या गुलरुख बेगम नाम था, ठीक ना। और दूसरा इनका भाई थे हुमायूं के जिसका नाम था क्या अस्करी, नाम क्या था अस्करी। और तीसरा भाई का नाम क्या था हिंदाल, ठीक ना। इस हिंदाल के माता के नाम था दिलावर बेगम, नाम था क्या दिलावर बेगम नाम था, ठीक ना। और एक बहन जो थी वो बहन का नाम था क्या गुलबदन बानो बेगम, नाम क्या था गुलबदन बानो बेगम। देखिए गुलबदन बानो बेगम जो हुए यही जैसे मतलब क्या है हुमायूं नामा जैसे मतलब एक है ग्रंथ की रचना किए थे, ठीक ना। हुमायूं नामा जैसा मतलब क्या है ग्रंथ की रचना किए थे कौन गुलबंद बानो बेगम। आइए इसको आगे अब देखते हैं अगला पेज में। देखिए अब यहाँ पास क्या है कि जैसे क्या है हुमायूं राज्याभिषेक मतलब संभाला, क्या राज्याभिषेक क्या है संभाला। तो इसका प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या क्या हुआ। तो पहला क्या है कि राज का बंटवारा होना, क्या है राज का बंटवारा होना। देखिए राज का बंटवारा होने के रीजन क्या है कि बाबर जैसे मतलब क्या है मरने के टाइम में ही जैसे क्या है हुमायूं सबसे बड़ पुत्र था तो उसका तो इससे उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया था। तो हुमायूं को मतलब वो कह दिया था कि हमारे मरने के बाद जैसे मतलब क्या है चारों भाई साम्राज्य को जैसे मतलब क्या है बराबर बराबर हिस्सा में क्या है बांट लेना। इसीलिए जैसे मतलब क्या है हुमायूं जो मतलब क्या किया कि चारों यानी कि चारों तीनों भाई के मतलब बुलाया और साम्राज्य को जैसे मतलब क्या है बांट दिया। तो ये दूसरा पहला हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे साम्राज्य बांटा तो वहाँ पास फिक्स है कि क्या हो जाएगा धन की कमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा धन की कमी हो जाएगा। और जब धन की जब कमी होगा तो फिक्स है कि मतलब यहाँ पास क्या है वो शासक मतलब कोई भी शासक जैसे क्या है कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि धन दौलत के माध्यम से ही जैसे मतलब क्या हुआ स्ट्रोंग है, नहीं तो वो क्या बन जाएगा कमज़ोर बनेगा। अब इसमें देखिए तीसरा क्या है उसका चुनौती है मतलब कौन था। तो तीसरा जैसे क्या है राजपूत का विरोध, मतलब बाबर जैसे क्या है ठीक ना राणा संघा के साथ जैसे मतलब क्या है युद्ध किए थे तो उन लोग जैसे मतलब क्या है भी बहुत ही क्या थे खिलाफ थे, ठीक ना। मैंने उनके वंशज के रूप में जो भी मतलब थे शासक लोग राजपूत शासक वो लोग मतलब क्या है हुमायूं के लिए एक बहुत ही बड़ा क्या थे खतरा मतलब थे। प्लस में क्या है कि आपका क्या है अफ़गान से भी समस्या था, अफ़गान से भी क्या था समस्या था। अफ़गान से समस्या इसलिए था ठीक ना कि मोहम्मद लोदी ये सब जो थे वो मतलब क्या है बाबर जैसे मतलब क्या पूरा सफाया तो अफ़गान लोग का कर नहीं पाया था बिहार बंगाल वाला क्षेत्र में, ठीक ना। इसीलिए उन लोग भी जैसे मतलब क्या है जने मन तने जैसे मतलब क्या है बिखरे हुए थे। तो वो भी जैसे मतलब क्या है इसका हुमायूं के लिए बहुत बड़ा मतलब समस्या था, समस्या के रूप में था यानी चुनौतियाँ था। मैंने हुमायूं का ज़िंदगी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब क्या था लड़खड़ाता हुआ मतलब क्या है बीत रहा था, ठीक ना। अब देखिए इसमें आगे दिया क्या कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध, ठीक ना। तो हुमायूं द्वारा क्या है लड़ा गया युद्ध ये भी जो मतलब जितना जो है वो क्या हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, ठीक ना, चूँकि हम लोग का लाइक और शेयर करने से ही कम से कम एनर्जी मिलता है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।